जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। सो आज 2 दिन रह गए भाई, 2 दिन रह गए ना। सर्वाइवर सीरीज आने वाली है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे। संडे की सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में उठ जाना, उठ जाना, बता रहा हूँ। लेट मत होना, क्योंकि हम्म, एक ऐसा इवेंट होने वाला जिसको हम कह सकते हैं कि आई थिंक रेसलमेनिया के बाद ऐसा इवेंट है जिसके लिए हाइप है। सही कह रहा हूँ मैं। रेसलमेनिया के लिए हाइप थे आप। उसके बाद बैकलैश आया, मनी इन द बैंक आया, नाइट ऑफ चैंपियंस आया, मनी इन द बैंक, सर्वाइवर सीरीज रिसेंटली हो रहा है, समर स्लैम आया। समर स्लैम ने सारा सारा कुछ खराब कर दिया था, बिकॉज समर स्लैम में हमें उम्मीदें थी कि काफ़ी रिटर्न होंगे। रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा, ब्रे वाइड का रिटर्न होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेंडी का रिटर्न नहीं हुआ। ब्रे वाइड के बारे में अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ सामने आई उसके सबको तोड़ दिया उसने। आई वॉज वन ऑफ देम। क्राउन जूल की बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, जो कि थी फास्टलेन आया, जॉनसना की वजह से थोड़ा बहुत देखा गया। सो रेसलमेनिया के बाद अब सर्वाइवर सीरीज ऐसा इवेंट है जिसको हाइप मिली हुई है, जिसकी वजह से द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एंड द वाइपर रेंडी ऑर्टन। सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, अगर ये पॉडकास्ट देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यार देखिए, पहली बात तो यह है कि रेंडी ऑर्टन का रिटर्न 18 महीनों बाद हो रहा है। समझ रहे हो आप? 18 मंथ्स किसको कहते हो आप? बहुत लंबा समय है। लंबा समय मतलब इतना लंबा समय नहीं, बिकॉज 18 साल नहीं है, 18 महीने है। और देखा जाए तो काफ़ी सुपरस्टार रिटर्न हुआ है इतने वक्त बाद, लेकिन रेंडी का रिटर्न ऐसा रिटर्न था जो हम हर वक्त पर देखना चाहते थे। स्पेकुलेशन थी लास्ट ईयर 2022 में, नहीं हुआ। रेसलमेनिया 39 में तो भाई इतनी स्पेकुलेशन थी कि बताया जा रहा था कि रोमन रेंग्स पर अटैक करेंगे रेंडी ऑर्टन मैच के एंड में, या कोडी रोड्स पर। नहीं आए भाई साहब। बैकलैश में वहां भी नहीं आए, नाइट ऑफ चैंपियंस में वहां भी नहीं आए, समर स्लैम में वहां भी नहीं आए, क्राउन जूल में वहां भी नहीं आए। तो अब नाउ इट इज ऑफिशियल एंड ऑफ द डे। रेंडी ऑर्टन ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई, सर्वाइवर सीरीज रिटर्न होने वाला है। कोई झूठ नहीं, कोई सच नहीं, सब खत्म। रेंडी ऑर्टन की शक्ल आपको 2 दिन बाद दिखने वाली है वॉर गेम मैच में। खत्म, बस। और कुछ नहीं सोचना अब रिटर्न की बात ही ना करो, बिकॉज हो चुका है रिटर्न। तो रेंडी ऑर्टन आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में 5th कंटेंडर देखने को मिलने वाले हैं एज ए कोडी रोड्स टीम। सो कौन कौन हो गया है? कोडी रोड्स हो गया है नंबर 1, जे ऊसो नंबर 2, सैमी ज़ेन 3, रोलिंस 4, रेंडी ऑर्टन 5, अगेंस्ट द जजमेंट डे एंड ड्रू मैकिंटायर। अब 5-5 टीम हो चुकी है, बराबर लेवल मेंटेन, सब कुछ ठीक है। मैच कैसा दिखेगा यार? मैच ही तो होने वाला है भाई। ये मैच में ही तो कमाल की चीजें होने वाली हैं। ये मैच ही तो उमदा होने वाला है। ये मैच ही तो ऐसा होने वाला है कि आप सब इसको याद रखोगे। ये मैच भुला ही नहीं भूलेगा। ये मैच ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दोगे। आई थिंक लास्ट ईयर का वॉर गेम मैच जीरो था इसके आगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी केविन ओवेंस का बिटर देखने को मिला सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पर। सो आई थिंक वो एंगल सही था। लेकिन इस बार तो भाई मजा होने वाला, बिकॉज एक स्पेकुलेशन सामने आई है, मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक काफी हार्डेस्ट रूमर है कि रेंडी ऑर्टन दो इंसानों पर, यानी कि नंबर 1 पर जिसके रूमर काफी ज्यादा हाई सर्कुलेटेड में, जिसके बैटिंग और हाई है, वो है जे ऊसो। रेंडी ऑर्टन मैच के एंड में या जैसे भी जे ऊसो पर अटैक करेंगे, क्लियर कट। क्यों करेंगे बताने की जरूरत नहीं है आपको, समझ जाइए। नंबर 2 पर कोडी रोड्स द वाइपर। रेंडी ऑर्टन द वाइपर, यानी कि कोडी रोड्स पर भी अटैक कर सकते हैं। कोई बड़ा रीजन नहीं है, बट रेंडी ऑर्टन का हिल टर्न होगा अगर ऐसा हुआ। लेकिन मुझे उम्मीदें कम लगती हैं, बिकॉज कोडी रोड्स ही तो लाए हैं रेंडी ऑर्टन को, तो उन पर तो अटैक करने का कोई मतलब है ही नहीं। जिस पर अटैक करने का मतलब है वो है जे ऊसो, जिस पर अटैक क्लियर कट होगा, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, बिकॉज मैच जीत चुके होंगे वो। वैसे भी मैच ही कोडी रोड्स जीतने वाला है मैच, और ब्लड लाइन को हार मिलेगी, क्योंकि ब्लड लाइन के जीतने के चांसेस नहीं है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन इज ऑब्वियसली इन फेस टीम। बट एक रूमर ये भी है कि भाई रेंडी ऑर्टन धोखा दे सकता है फेस टीम को और हील्ड बन सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाइप नहीं किया जाता, फिर इतना ज़्यादा रूमर नहीं होता। तो रेंडी ऑर्टन क्लियर कट है, कोडी रोड्स की टीम को विक्ट्री दिलवाएंगे। एंड आफ्टर देन जो उस ऊपर एक खतरनाक आरकेओ या फिर एक पंट किक मारने वाले हैं भाई, क्योंकि आरकेओ का मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज ऐसी न्यूज़ भी सामने आई थी कि रेंडी ऑर्टन अपनी आरकेओ को यूज़ नहीं करेंगे अब। लेकिन देखा जाए तो भाई आरकेओ यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी मूवी आरकेओ है, फिनिशर सिग्नेचर उनकी पंट की है।
पंडकी यूज़ करेंगे, आई थिंक वो भी एक डेंजरस है। सो देखा जाए जो भी हो, जे उसो का पिटना बनता है भाई। हंसी आ रही होगी आपको, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं सीएम पंक की। देखिए सीएम पंक यार भाई साहब, अब तो मान गए सीएम पंक का रिटर्न नहीं होगा। यार मैं जो कहता हूँ ना वो होता है, मतलब मैं रेसलिंग में कह रहा हूँ, इतना बड़ी चीज़ नहीं कह रहा मैं, सॉरी एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, मैं ऐसे ही बोल रहा था। जो मैं कहता हूँ रेसलिंग में, जो मतलब मैंने स्पेकुलेशन की थी वैसा हुआ है। कोई बड़ा ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि भाई मैंने क्राउन जूल में भी कहा था, क्राउन जूल में मैंने क्या कहा था, ना रेंडी का रिटर्न होगा ना फिर सीएम पंक का। स्मैकडाउन के एपिसोड में जो प्रीमियर था वहाँ भी कहा था रेंडी का रिटर्न नहीं होगा, ऐसा हुआ। लेकिन इस बार रेंडी का रिटर्न तो होगा, लेकिन हमारा द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल रूमर काफ़ी ज़्यादा है, हाइप बड़ी ज़्यादा है, और ये हाइप का डब्ल्यू कंपनी फ़ायदा और उठाएगी, मुझे पता है। अगर सीएम पंक का रिटर्न करवाना भी होगा ना, अब डब्ल्यू कंपनी सर्वाइवर सीरीज में तो नहीं करवाएगी, बिकॉज हाइप बहुत बढ़ चुकी है। फैंस की टिकटें यार आप खुद सोचिए, 17,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है भाई, यानी कैपेसिटी से बाहर जा चुकी है अरीना। सर्वाइवर सीरीज शिकागो इलिनॉय ऑल स्टेट अरीना में होने वाली है। उस अरीना की कैपेसिटी ही 15,000 है, लेकिन अगर आप बंदे और घुसा रहे हो, और ऊपर से वॉर गेम मैच है, वॉर गेम का स्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है पता है आपको, 2 रिंग होती है, तो वो सारा मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी करेगी वो देखना होगा। लेकिन भाई 17,000 लोग वहाँ होंगे उस अरीना के अंदर, आफ्टर ऑल पूरी पैक अरीना है, और ऐसी अरीना के अंदर अगर आपको सीएम पंक के चांस ना सुनने को मिले तो आपको क्या सुनने को मिला भाई। सो मेरा मानना यह है कि सीएम पंक का रिटर्न अगर कराना है, इन माई ओपिनियन सर्वाइवर सीरीज बेटर प्लेस होने वाला, बट वो रूमर और वो हाइप प्रॉफिट जनरेट डब्ल्यू करी कंपनी जरूर करेगी भाई। देखिए सीएम पंक का रिटर्न आज नहीं तो कल होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आई थिंक जितना रूमर आज तक नहीं आया ना सीएम पंक के रिटर्न में, उतना अब आया। 2-3 महीने पागल कर दिए सीएम पंक के रूमर से, हमारे चैनल पे वीडियोस बढ़ चुकी हैं सीएम पंक की शक्लें लगा लगा के, थंबनेल लगा लगा के, तो भाई क्या करें। तो सीएम पंक का रिटर्न तो होगा ही होगा भाई, लेकिन कब होगा ये अभी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में तो नहीं होगा, ये बात मैं कह रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं होऊंगा दोस्तों, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडिक्शन, दिस इज माई फ्रेंड अ स्पॉइलर। सो अब बैटिंग ओड्स के बारे में बात करूँ, लेटेस्ट बैटिंग ओड्स हैं कोडी रोड्स और जजमेंट डे के। कौन जीतने वाला भाई, क्लियर कट कोडी रोड्स इस मैच में विक्ट्रियन करने वाले हैं। रेंडी ओटन, रॉलिंस, जेउसो, सैमी ज़ेन, ये सब जीतने वाले हैं, बिकॉज ये फेस टीम है और आई थिंक ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी। इसके बाद ही वुमेन्स वॉर गेम मैच में क्लियर कट डैमेज कंट्रोल ही जीतेगी दोस्तों, जी हाँ, डैमेज कंट्रोल जीतेगी, बेकी लिंच की टीम नहीं जीतेगी, नहीं जीतने वाली, बिकॉज डैमेज कंट्रोल यहाँ पर आई थिंक काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। और नंबर 1 लोग कह रहे थे कि बेली को टीम से निकाला जा सकता है। देखिए बेली को निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, और बेली का फेस टर्न होगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं होगी। जी हाँ, वो चीज़ अभी नहीं होगी, बेली का हील टर्न अभी नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए थोड़ा वक्त है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक स्मैकडाउन के एपिसोड में बिटर होगा या फिर रोल रंबल के आसपास, क्योंकि रेसलमेनिया तक फ्यूड खींचनी है, तो आफ्टर ऑल अभी तो नहीं होगा, बिकॉज रेसलमेनिया में क्लियर कट अंदेशा है कि बेली न्यू चैंपियन बनेगी युस्काई को हरा के, बिकॉज वहाँ पर बेली का तो फेस टर्न होगा। और आई थिंक इनकी कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी रेसलमेनिया तक खींचेगी, और अभी अगर अभी बेली पर अटैक कर दिया गया तो कुछ में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आएगा देखने में, पिटते हुए देखने में, लेकिन उसके बाद स्टोरी लाइन बन नहीं पाएगी लंबी। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई बेली का अभी फेस टर्न अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बेली पर अटैक अभी नहीं होगा। उसके लिए कंपनी अभी इतना बड़ा बिट्रेल, ये बड़ा ही कहेंगे बिकॉज आई थिंक 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो इतना बड़ा बिट्रेल तो डब्ल्यू कंपनी अभी नहीं बचा सकती। रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया के आसपास ही आपको बेली का जो है बिट्रेल देखने को मिलेगा, और बेली को टीम से बाहर निकाला जाएगा। अब दोस्तों अगली खबर है भाई, खबर तो नहीं कह सकते, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसको एक बेइज्जती कहते हो, बिकॉज रोमन रिंग्स भाई साहब ये कितना बुरा चैंपियन है यार, है कितनी, मैं क्या कहूँ भाई साहब। अबे फुद्दू चैंपियन रोमन रिंग्स, सुन रहा है तू मेरे को बेटा, इतने इतने ठुड मारूंगा ना तेरे को बेटा, सुन ले, तू क्या कर क्या रहा तू यार, है तू आराम से मजे मार रहा है यार, मजे हम भी मारते हैं भाई, लेकिन काम भी करते हैं भाई, हम यूट्यूब पर बिजनेस काम करते हैं, तू भी कुछ करे यार। टाइटल होल्ड करा हुआ है पिछले 3 सालों से, साले आराम से घर बैठा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तेरे को यार,
साले 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 इतनी तेरे को गालियाँ क्या दी हम, क्योंकि ये रोस्ट वीडियो नहीं है, वरना तेरे उतार देता मैं आज। तो भाइयों इसने चैंपियनशिप होल्ड करी और अपने आप को चैंपियन कहता है भाई। रोलेंस असली चैंपियन है भाई, माय ओपिनियन। आई डोंट थिंक सो रोमन रेंस ने ऐसा कुछ अचीव किया है, सब कुछ उसको परेड में परोस के दे दिया गया है। आई थिंक तो बिग डॉग वाला कैरेक्टर था ना रोमन रेंस का, वो कहीं ना कहीं उमदा कैरेक्टर था भाई, मुझे काफ़ी पसंद था वो कैरेक्टर। बिकॉज आई थिंक उसको हेट बड़ी मिलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर बेकार था। आई थिंक आप उसको एक वन मैन आर्मी कह सकते थे, वन वर्सेज ऑल, समझ रहे हो ना, वन वर्सेज ऑल। तो ये वन वर्सेज ऑल तो नहीं, ये ये पार्ट टाइम वर्सेज पार्ट टाइम है। सो रोमन रेंस का भाई ये रन काफ़ी बुरा है यार, बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इस साल तो रोमन रेंस ने भाई टाइटल डिफेंड ही नहीं किया, 2 बार से ज़्यादा डिफेंड ही नहीं किया यार। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए भाई। आई थिंक उससे ज़्यादा शर्म मेरे को ट्रिपल एच पे आती है। आई थिंक रेसलमेनिया से पहले हरा दे इसको भाई, क्लियर कट है। रेसलमेनिया 40 में तो एंड होने वाला है रोमन रेंस का, वहाँ पे टाइटल हार जाएगा, कोई शक ही नहीं है। और जो भी रोमन इसके फैन है ना, रोमन रेंस के फैन है ना भैया, रोमन रेंस ग्रेटेस्ट है। अबे मेरा क्या बोलूँ तुम्हें चूजो, अबे फुद्दू अंधभक्त हो, समझ में आ जाओ सालो, तुम अंधभक्त हो बे। तुम्हें रोमन रेंस कहाँ से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लगता है? मुझे तो घंटा लगता है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट है ना, छोटी है सिर्फ, जिसमें जॉन सीना आता है, द अंडरटेकर आता है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आता है, ब्रॉक लेसनर आता है, शोन माइकल्स आता है। इसको कहते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रिक फ्लेयर आता है। ये नहीं रोमन रेंस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसको सिर्फ इसकी स्टोरी को पसंद किया गया था कुछ वक्त के लिए लोगों के थ्रू, और अब कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि भाई कुछ बचा ही नहीं है ब्लड लाइन के अंदर, क्या दिखाएंगे ये? सर्वाइवल सीरीज में ब्लड लाइन का मैच नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना, बिकॉज कुछ है क्या, क्या दिखाएंगे यार? कोई स्टोरी नहीं है ब्लड लाइन की भाई, और ये कुछ नहीं होने वाला। अब इनका एंड कुछ है ही नहीं यार, सब खत्म हो चुका है। जेउस अलग हो चुका है, जिम्मी से भी अलग हो चुका था, वो तलवे चाट के वापस आ गया ग्रुप में। उसको पता था मेरा ग्रुप के बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि जेउस को जो सपोर्ट मिल रहा है वो मेरे जैसे जिम्मी से, मेरे जैसे फुद्दू को तो कभी मिल सकता नहीं। अब मैं जिम्मी उसो पर रोस्टिंग करूंगा भाई, इतनी गाली गलौज होगी ना इस पे, मैं बता नहीं सकता आपको। उस वीडियो को इंतजार करना, लेकिन अगर वीडियो का इंतजार करना तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे भाइयों। सब्सक्राइब द चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। कितनी बार कहूँ आपसे, मोटिवेशन की जरूरत है, आप सब साथ आइए। तो अब शुरू भाई करते हैं हमारी कुछ लेटेस्ट न्यूज़। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि भाई पॉडकास्ट कमाल का होने वाला है। और वीडियो छोड़ के मत जाना, बिकॉज काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे भाई। लिव मॉर्गन, लिव मॉर्गन का रिटर्न की न्यूज़ सामने आई है भाई। लिव मॉर्गन का रिटर्न आपको रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिल जाएगा, शायद उससे पहले। और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि लिव मॉर्गन आपको नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल मैच जीतती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई लिव मॉर्गन यार, आई थिंक उसको फैंस के तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी लाइन बढ़िया नहीं है, बेस्ट नहीं है। उसको चैंपियन बनाया भी था, लेकिन 2 महीनों के लिए वही मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी दे रही थी कि इसको रिस्पॉन्स कदम मिलता है चैंपियन, तो उतना अच्छा नहीं मिला। तो लिव मॉर्गन के मुझे नहीं लगता कि रॉयल रंबल तक जीतने के चांसेस है भाई। वैसे बताऊँ तो लिव मॉर्गन एक 38 ईयर्स ओल्ड को डेट कर रही है भाई। आई थिंक ये लड़की बहुत सेक्सी है ना यार, है? मज़ा आता है ना भाई। वैसे मतलब वैसे नहीं, आई थिंक लिव मॉर्गन, आई थिंक कुछ लड़कियाँ हैं डब्ल्यू कंपनी में, जैसे कि लिव मॉर्गन है भाई। आई थिंक लिव मॉर्गन एंड अलेक्सा ब्लिस, वो तो मेरी फेवरेट है। आई थिंक लीटा के बाद अगर किसी सुपरस्टार को किसी फीमेल डिवीज़न में मैंने पसंद किया ना, वो अलेक्सा ब्लिस को किया। या तो मुझे नहीं पता भाई इनको शादी करने की इतनी जल्दी क्यों होती है, बच्चा पैदा करने की इतनी जल्दी क्यों होती है अलेक्सा ब्लिस को, या किसी को भी। यार आप डब्ल्यू कंपनी में काम कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या आपको, आपका प्यार हो गया मानता हूँ, लेकिन आप रेसलिंग करती हो, आप उस पर ध्यान दीजिए ना यार। फैमिली बनाने के लिए समय पड़ा है यार, है? आजकल जिसको देखो शादियाँ कर रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, छोड़ो यार। है? तो अलेक्सा ब्लिस को वापस आ जाना चाहिए यार, मेरी आंखें तरस गई उसको देखने के लिए भाई। तो मैं तो चाहता हूँ अलेक्सा ब्लिस भाई कल के कल वापस आ जाए, एंड बड़ा वेट कर रहा हूँ मैं उसका यार, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ भाई। सो याद रखना भाइयों, अलेक्सा ब्लिस फेवरेट है मेरी। सो रिटर्न हो उसका जल्दी, फिर तो पार्टी करेंगे भाई।
इसके बाद है गुंथर के बारे में। भाई गुंथर अपने आप को बेटर कहता है। गुंथर कहता है कि हम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बेटर देन ऑल टाइम। यार गुंथर, आई थिंक गुंथर को पुश मिले ना कमाल का। गुंथर को पुश मिल रहा है, वो अनडिफिटेड है, लेकिन यार उसको ना बड़े स्टार के साथ बुक नहीं किया जा रहा। खुद सोचिए आप, गुंथर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गुंथर को प्रोटेक्ट कर रही है डोडी कंपनी। उसके मैचेस देख लीजिए, चैड गेबल के अगेंस्ट, नाकामुरा के अगेंस्ट, मिस के अगेंस्ट। क्या गुंथर को रोलेंस के अगेंस्ट उतारेंगे? अब तो भाई मुझे भी डाउट लगता है। गुंथर को रोमन के सामने ला सक तो गुंथर को आई थिंक वो बड़ा मेटाबॉलिज्म मिल नहीं पा रहा है, मुझे नहीं लगता। और वो तो वैसे यूएसए से बाहर जा भी सकता, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में भी नहीं जाएगा चेम्बर के लिए, तो गुंथर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और हाँ, चेम्बर से पहले आई थिंक वो टाइटल हार सकता है अपना, क्योंकि भाई उसको भी टाइटल हरवा देना चाहिए। और आई थिंक मिस को ही उसको हराना चाहिए, और या चैड गेबल को, जो भी है हरा दो यार। अगर रेसलमेनिया में रोलेंस के अगेंस्ट भिड़वाना है तो गुंथर को कुछ करना पड़ेगा भाई, वरना आपका ये गुंथर गुंथर बन जाएगा। वैसे भी मेरे को ये गुंथर का नाम बेकार लगता है, मेरे को गुंथर का नाम सही में बेकार लगता है। इसका पहले नाम बहुत अच्छा था, वोल्टर। गुंथर का पहले नाम था वोल्टर, भाई साहब कमाल का नाम था वोल्टर। लेकिन चलो गुंथर भी सही है इसके अकॉर्डिंग, बट गुंथर ज़्यादा दिखता नहीं है क्योंकि बहुत पतला हो गया बंदा है। अगली अपडेट हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन द मॉन्स्टर एमंग मैन। भाई यार ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई कब आएगा भाई तू, बड़ा लंबा वक्त हो गया मेरे भाई। एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का आई थिंक 2015 में जब डेब्यू हुआ था समर स्लैम के बाद, ओ भाई साहब वो क्या डेब्यू था यार। ब्रे वायट, ब्रॉन स्ट्रोमैन, एरिक रोवन, लूक हार्पर। भाई मैं खुद डरता था इनकी टीम से। भाई मैं डरता था कि कहीं इनकी टीम ब्रॉक लेसनर के पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि हेल इन अ सेल में जब ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अंडरटेकर का मैच हुआ था 2015 में, उसके बाद भाई अचानक से वायट फैमिली आई और अंडरटेकर पर टर्न कर गई। भाई अंडरटेकर को उठा के लेके चले गए थे। आई थिंक बेस्ट मोमेंट था सर्वाइवर सीरीज का। उस बेस्ट सर्वाइवर सीरीज की मैं तुलना करूँ ना भाई, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सर्वाइवर सीरीज कौन थी जिसके लिए हाइप थी, वो थी 2015 की द अंडरटेकर वर्सेस केन के अंडरटेकर केन ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विद द वायट फैमिली। ओ भाई साहब वो क्या मैच था यार। 25 साल थी एनिवर्सरी थी अंडरटेकर के लिए। एंड उसके बाद थी 2016 में, ओ भाई साहब द फैंटेसी वॉरफेयर जस्ट गॉट रियल। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द मिथ गोल्ड बर्ग। भाई साहब वो क्या मैच था यार। आई थिंक मैच तो बेकार था बिकॉज 1.5 मिनट में मैच खत्म हो गया था, लेकिन भाई जो उसकी हाइप बनी थी ना यार, अनबीटेबल हाइप थी। आई थिंक ब्रॉक लेसनर किसी मैच की आज तक इतनी बड़ी हाइप नहीं बनी जितनी उस मैच के लिए थी भाई बिकॉज गोल्डबर्ग का रिटर्न 12 साल बाद हो रहा था और गोल्डबर्ग कभी वापसी नहीं करने वाला था, लेकिन उसने अचानक से W2K17 में पार्टिसिपेट किया एज एन वो क्या कहते हैं करेक्टर बनाया उस गेम के लिए, लेकिन वो गेम का करेक्टर रियल हो गया भाई। और स्पोर्ट्स सेंटर में जाके इंटरव्यू देना अपना, दैन ब्रॉक लेसनर को फेस करना सर्वाइवर सीरीज में, और वो 1.5 मिनट का मैच भाई रोंगटे खड़े कर दिए थे उस मैच में। कसम से कह रहा हूँ आपको यार, रोंगटे खड़े कर दिए थे उस मैच में। वो ऐसा लग रहा था भाई ये क्या हो गया। 1.5 मिनट में मेरी आंखें की पुतलियां बाहर आ गई थी भाई जब ब्रॉक लेसनर को 1.5 मिनट में हराया था गोल्डबर्ग ने। मैं कह रहा भाई ये हो क्या गया है। ब्रॉक लेसनर को 1.5 मिनट में पिन कर दिया भाई, बिकॉज लास्ट समय ब्रॉक लेसनर का पिन रेसलमेनिया 29 में हुआ था, ट्रिपल एच ने किया था नो होल्ड बार्ड में। उसके बाद 3 साल तक ब्रॉक का किसी ने पिन नहीं कर पाया आज तक कोई। भाई गोल्डबर्ग ने 1.5 मिनट में पिन कर दिया। मैं भाई अनबीटेबल ब्रॉक लेसनर को समझ रहा था, लेकिन गोल्डबर्ग ने सारे खाने चित कर दिए भाई। आई थिंक वो शॉकिंग मोमेंट था सर्वाइवर सीरीज जो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। उसके बाद 17 हुई, 18 हुई, 19 हुई, 20 हुई, 21 हुई, 22 हुई, इतना मजा नहीं आया। बिकॉज आई थिंक 2016 में जो शौक मिला था ना, आई थिंक 2016 की सर्वाइवर सीरीज का सबसे बढ़िया सर्वाइवर सीरीज कहूँगा अब तक की मैं। और हाँ एक 2014 में भाई, वो कैसे भूल गया मैं 2014 में भाई स्टिंग का रिटर्न हुआ, स्टिंग का डेब्यू हुआ था सॉरी कंपनी में भाई, डब्ल्यू कंपनी में। और भाई आके ट्रिपल एच पे जो उसने स्टिंगर स्प्लैश लगाई थी ना भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग। एंड फिर टीमट होटी बाहर हो गई थी पावर से भाई साहब। यार पहले डब्ल्यू कंपनी की स्टोरी लाइन क्या मज़ेदार थी। आई थिंक जॉन सीना उस समय एक रेगुलर सुपरस्टार था और मज़ा आता था देखने में यार। आई थिंक वो सब ये हिस्ट्री डब्ल्यू कंपनी की ना, जो मैचेस दिखते हैं मज़ा आ जाता देख के उनको यार। आजकल ऐसा कहाँ है यार, आजकल तो पता ही है आपको, रोमन रेंज को देख लो यार, प्रेडिक्टेबल चैंपियन है भाई, उसका पता ही नहीं वो सारे मैच जीत जाता है, चीटिंग से जीत जाता है, चैंपियन बना के रखा है, डिफेंड करता नहीं टाइटल।
तो रोमन रेंज आई थिंक डब्ल्यू कंपनी का सबसे फुद्दू प्लेयर है अब तक, इसके अलावा कोई नहीं। अब दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में बात करने लगा उसको बचा तो है नहीं, देखिए बिकॉज सब कुछ हम बता चुके हैं। सीएम पंक का रिटर्न नहीं होगा, क्लियर कट बोल चुका हूँ। सीएम पंक का रिटर्न आपको रॉयल रंबल रेसलमेनिया के आसपास या फिर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में होगा। एंड उसके बाद आपको बता दिया जाए रेंडी ऑर्टन का रिटर्न तो हो ही रहा है, आप उसी से काम चला लीजिएगा। द वाइपर का रिटर्न होने वाला वार गेम मैच में। इसके अलावा और कोई रिटर्न हो ना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस शिंस्के नाकामुरा का समझ नहीं आ रहा भाई। नाकामुरा कह रहा कि मैं चैलेंज करूंगा। पहले की ये थे कि शिंस्के नाकामुरा एक जापानीज सुपरस्टार के लिए बात कर रहा है, लेकिन वो नहीं है भाई। सीएम पंक होने वाला शायद से कंफर्म नहीं है, बट अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, क्योंकि भाई सर्वाइव सीरीज के मेन इवेंट में ही मैच है रेंडी ऑर्टन का वॉर गेम में, तो सीएम पंक कब आएगा यार, समझ नहीं आ रहा कि कंपनी क्या करेगी। ये तो इवेंट देखेंगे तो ये पता चलेगा। और हाँ, वीडियो तो आनी है उसके बाद सर्वाइव सीरीज की पॉडकास्ट पे। अब दोस्तों और एक रेसलमेनिया 40 से जुड़ी खबर आ रही है भाई। रेसलमेनिया की 40 की टिकटें सोल्ड हो चुकी हैं, कंप्लीट फुल स्टेडियम सोल्ड आउट है। और दिस इज अ प्लेस होने वाला है, वहीं पर कोडी रोड्स अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट एक रूमर सर्कुलेट है और ये न्यूज़ भी थी लेटेस्ट, जो कि मेन इवेंट में बतानी थी आपको। ये है कि भाई रेंडी ऑर्टन का टर्न होगा कोडी रोड्स पर। जी हाँ, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में पॉसिबल नहीं है अभी, बट सर्वाइवर सीरीज के बाद यानी कि स्टोरी लाइन में कोडी ओर्स और रेंडी ऑर्टन इंक्लूड होंगे, बिकॉज इनकी लेगेसी जो टीम थी, आई थिंक रेंडी ऑर्टन भाई कोडी ओर्स का मेंट्योर ही है, कुछ भी वाइन में कहो आप, तो रेंडी ऑर्टन कोडी ओर्स का मेंट्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। और 2007 से इनकी स्टोरी लाइन चल रही है भाई। सो देखा जाए तो भाई रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा, उसके बाद कोडी ओर्स के साथ ही शायद वो टीम अप होगी या टैग टीम भी पहुंच सकती है भाई। लेकिन आफ्टर दैन रेंडी ऑर्टन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप कोडी रोड्स रेसलमेनिया में चैंपियन बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट आई थिंक जैसे कि ब्रॉक लेसनर के साथ ट्रिपल थ्री हुई थी वैसा ही होगा भाई। रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के 3 मैच होंगे रेसलमेनिया 40 के बाद, वो कब होंगे देखना होगा। लेकिन भाई क्लियर कट है कि रेंडी ऑर्टन कोडी रोड्स इन दोनों का भी मैच होगा और खतरनाक राइवलरी चलने वाली है भाई। आई थिंक इस राइवलरी में प्रोमो सेगमेंट ही मेन अपना टारगेट बनाती है, और प्रोमो सेगमेंट इस राइवलरी में चल जाना मजा आ जाता है भाई। यू नो जॉन सीना को आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों कहते हो, बिकॉज जॉन सीना की जो प्रोमो सेगमेंट थी ना मजेदार होती थी। सैम लास्ट को आप क्यों कहते हो, बिकॉज सैम लास्ट की प्रोमो सेगमेंट कमाल होती थी। तो इतने ज़्यादा बेहतरीन सुपरस्टार हमारी इस डब्ल्यू कंपनी में रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा, ये भी मज़ेदार होगी। तो कोडी ओट्स वर्सेस रेंडी ओट्स, ओ भाई कोडी ओट्स वर्सेस रेंडी ओट्स, आई थिंक दोनों का रोड्स लगा दिया मैंने, कन्फ्यूजिंग हो गया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हाँ, सर्वाइव सीरीज बेटर होने वाली है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिस मत करिएगा 10-1 HD सैटरडे, सॉरी संडे सुबह 5:30 बजे उठ जाना। सर्दियाँ है मानता हूँ, कंबल से बाहर निकल लेना, नहीं निकलने का मैंने कंबल के अंदर ही मुंह ढक के लीडर लगा लेना, सर्वाइवर सीरीज देखते रहना, मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, कल मिलते हैं। जय माता दी, धन्यवाद।